सीजन की शुरुआत हमारे हीरो यी हैंग से होती है, जो ताइवान का सुपरस्टार है। एक जर्नलिस्ट उससे इंटरव्यू में उसकी को एक्ट्रेस लिंग के साथ उसके अफेयर के बारे में पूछता है। यी हैंग बताता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। असल में यी हैंग की मैनेजर सोफिया यी हैंग और लिंग को कपल की तरह मीडिया के सामने एक्ट करने का कहती है, ताकि वो दोनों लाइमलाइट में रह सकें। नेक्स्ट सोफिया ताइवान के सबसे बड़े गैंगस्टर से मिलने आती है, ताकि अपनी एजेंसी के लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर सके। ये गैंगस्टर सोफिया की लेट दोस्त का हस्बैंड था। सोफिया उसे बताती है कि एक्ट्रेस लिंग को कोई ब्लैकमेलिंग लेटर्स लिखता है, इसलिए सोफिया को उसके लिए एक फीमेल बॉडीगार्ड की जरूरत है। गैंगस्टर कहता है कि मेरे गैंग में सारे लड़के हैं, जिस पर सोफिया उससे उसकी बेटी एनजी के बारे में बात करती है कि वो भी तो कंगफू में एक्सपर्ट है। अब हमें गैंगस्टर की बेटी एनजी दिखाई जाती है, जो यी हैंग का इंटरव्यू देख रही थी और उसके लिंग को सिर्फ दोस्त कहने पर स्माइल करने लगती है। एनजी पूरी तैयारी के साथ अपने एक्स को सबक सिखाने के लिए अपने गैंग को पोजीशन संभालने का कहती है, और वो सब बहुत अच्छे से उसके ऑर्डर्स फॉलो करते नजर आते हैं। अब हम यी हैंग को देखते हैं, जो एक चर्च में था, जब उसके पास एक लेडी आकर उसे एक नोट देकर जाती है, जिसमें गॉड की तरफ से एक मैसेज होता है। यी हैंग उसे बहुत संभाल कर अपने पास रख लेता है। चर्च से वापसी पर यी हैंग को पता चलता है कि उसके फ्लैट पर पानी का मसला है, तो वो वहाँ से होटल चला जाता है, जहाँ एनजी के लोग रूम नंबर गलत बताए जाने पर एनजी के एक्स को पकड़ने के चक्कर में यी हैंग को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे एक ब्रिज पर ले जाते हैं, जहाँ एनजी आती है और अपने एक्स से सारे बदले लेते हुए उसे किक मारकर ब्रिज से नीचे पानी में गिरा देती है। वैसे इस काम के लिए तो 2 बंदे ही काफी थे, फिर इतनी फौज बुलाने की क्या जरूरत थी। बेचारा यी हैंग पानी से निकलकर बुरी हालत में एक स्टोर पर जाकर चेंज करने के लिए ड्रेसेस बाय करता है, तो स्टोर का एम्प्लॉय जो एनजी का दोस्त है, वो यी हैंग की पिक्चर्स एनजी को भेजता है। उधर एनजी को पता चल जाता है कि यी हैंग की मैनेजर अपनी एजेंसी के लिए उसे हायर करना चाहती है, लेकिन उसके डैड ने मना कर दिया, तो वो अपने डैड को मनाने लगती है। यी हैंग उसका क्रश था, इसीलिए वो उसकी एजेंसी में काम करके उसके क्लोज रहना चाहती थी, लेकिन उसके डैड उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। उन्होंने उसके लिए अपने हांगकांग के गैंगस्टर दोस्त का बेटा डिंग पसंद किया था, जिसका साइज जहन में आते ही एनजी चिल्लाने लगती है। एक्चुअली वो डिंग का चाइल्डहुड था और वो एनजी को बचपन में ही पसंद करता था, लेकिन एनजी ने उससे बचपन में बोल दिया था कि अगर वो स्मार्ट हो गया तो एनजी उससे शादी करेगी, वरना नहीं। और अपने बच्चों की इतनी दोस्ती देखकर डैड ने उनका रिश्ता बचपन में ही कर दिया था। एनजी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके डैड नहीं मानते, तो वो घर छोड़कर जाने लगती है। लेकिन डैड अपने सारे गुंडों से कहते हैं कि एनजी को जाने ना दे। एनजी उनसे फाइट करने की पूरी कोशिश तो करती है, लेकिन वो नाजुक हसीना इतने सारे गैंगस्टर्स को कैसे हरा सकती थी। उसे उसके रूम में बंद कर दिया जाता है, जहाँ उसे अपने दोस्त की भेजी हुई यी हैंग की पिक्चर्स मिलती हैं, तो उसे टाइम पर स्टोर ना पहुँचने का काफी अफसोस होता है। अब एनजी घर से भागने के लिए अपने खास बंदे को रूम में बुलाती है और उसका ड्रेस लेते हुए उसे बेहोश करके चली जाती है। वो सोफिया को कॉल करके बुला लेती है, ताकि बॉडीगार्ड वाली जॉब एक्सेप्ट कर सके। फिर वो एक रेस्टोरेंट में सोफिया का वेट करने लगती है, जहाँ कुछ लड़के अकेली लड़की देखकर उसे तंग करने आ जाते हैं, लेकिन एनजी भी उनको कोई जवाब देने के बजाय चुपचाप बैठी खाती रहती है। वो गुंडे उसे चुप देखकर और शेर हो जाते हैं कि शायद लड़की डर गई, लेकिन तभी सोफिया वहाँ आती है, तो एनजी उन सबको भाड़ में भेजकर सोफिया के पास जाती है और उसे बताती है, मैं बॉडीगार्ड की जॉब के लिए आई हूँ। सोफिया उसे कहती है, तुम अपने डैड से तो परमिशन ले लो, तो एनजी कहती है, मैं एक आजाद औरत हूँ, इसलिए मैं अपना फैसला खुद करूँगी। सोफिया भी उसकी आजाद औरत पर जज्बाती तकरीर सुनकर थोड़ा मुतासिर हो जाती है। फिर जो गुंडे एनजी को हरास कर रहे थे, वो उन्हें सबक सिखाती सोफिया को मजीद इम्प्रेस कर देती है। ये देखकर तो उसे हायर करना बनता ही था ना। एजेंसी ज्वाइन करने के बाद एनजी हर वक्त यी हैंग की चीजों में घुसती रहती है और एजेंसी के बाकी लोग उसकी इस आदत से काफी तंग थे। लिंग के फोन में एनजी एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर देती है, ताकि खतरे की सूरत में एनजी उस तक पहुंच सके। एक दिन एनजी लिंग के साथ यी हैंग के घर जाती है, जहां जाकर वो दीवानी हो जाती है। उसे वहां पहुंचकर कोई जॉब या ड्यूटी याद ही नहीं रहती। वो मजे से यी हैंग की चीजों को टच करके खुश हो रही होती है। यही नहीं बल्कि वो यी हैंग के बेड
में पहुंच जाती है। उसी वक्त ये हैंक शावर लेकर बाहर आता है तो उसे देखकर हैरान रह जाता है। लिंग उसे बताती है कि ये मेरी असिस्टेंट है, लेकिन उसके जाने के बाद ये हैंक को पता चलता है कि एंजी उसकी कोई डायरी अपने साथ उसकी निशानी के तौर पर ले गई है। एंजी के डैड उसे ढूंढते हुए होटल आ जाते हैं। उसके डैड की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन एंजी भी उनकी बेटी थी। वो भागने के लिए होटल से बाहर आती है। उसी वक्त ये हैंक अपनी कार में होटल आता है क्योंकि उसे एंजी से अपनी डायरी वापस लेनी थी। एंजी उसकी कार में बैठकर उसे कार भगाने का कहती है तो ये हैंक भी गैंगस्टर्स को पीछे आता देखकर गाड़ी भगा लेता है। ये हैंक पूछता है तो एंजी बहाना बना देती है कि एक छोटे से मसले में वो लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। एक पार्क में आकर ये हैंक उससे अपनी डायरी वापस मांगता है जिस पर उसने अपनी मूवी का स्क्रिप्ट लिखा था जिसे वो खुद प्रोड्यूस करने वाला था। एंजी ने उसका स्क्रिप्ट पढ़कर उसे उसकी मिस्टेक्स के बारे में बता दिया था क्योंकि वो मूवी माफियाज के बारे में थी और बदमाशी एंजी के तो घर का काम था। ये हैंक बड़ा हैरान होता है कि उसे माफियाज के बारे में इतना कैसे पता है। अब उस बेचारी को क्या पता कि ये तो माफिया क्वीन है। एंजी उसकी कंपनी में काफी खुश थी जब उसे सोफिया की कॉल आती है कि लिंक का कोई पता नहीं है तो एंजी को याद आता है कि वो तो एक बॉडीगार्ड है। एंजी लिंक को बचाने जाती है जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका एक्स ही उसे तंग कर रहा था। एंजी उसकी अच्छी धुलाई करती है। तभी लिंक उसे बताती है कि उसका एक्स उसे उसके बेटे के हवाले से ब्लैकमेल करता है जिस वजह से वो बहुत परेशान है। एक्चुअली लिंक पास्ट में उस पर काफी ट्रस्ट करती थी और मसरूफ होने की वजह से अपना बेटा उसके पास छोड़ दिया था जिसके लिए अब वो लिंक से पैसे लेता था क्योंकि लिंक अपने बेटे के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी वरना उसका करियर खत्म हो जाता। एंजी उसे अपनी हेल्प का यकीन दिलाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंजी वहाँ से ये हैंक के घर आती है जो एक गेम खेल रहा था और एंजी उस गेम की एक्सपर्ट थी। दोनों रात लेट नाइट तक गेम खेलते रहते हैं और उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी होने लगती है। एंजी ये हैंक की असिस्टेंट बनकर उसके साथ शूटिंग पर जाती है जहाँ ये हैंक के साथ उसकी एक्स सीन कर रही थी और वो ये हैंक से बदला लेने के लिए उसे शूटिंग में थप्पड़ पर थप्पड़ मारकर अपना गुस्सा निकाल रही थी जिससे बेचारे ये हैंक का मुंह लाल टमाटर जैसा हो जाता है। तो एंजी को काफी गुस्सा आता है और वो डायरेक्टर को बातें सुनाकर एक हाथ गाली भी दे देती है और ये हैंक को वहाँ से लेकर चली जाती है। लेकिन वहाँ से आकर उसे एहसास होता है कि उसने थोड़ा गलत कर दिया, इससे ये हैंक को प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ये हैंक से माफी मांगने लगती है लेकिन ये हैंक उसे रिलैक्स करने के लिए गले लगा लेता है। एंजी के डैड को उनके दोस्त की कॉल आती है जो अपनी बहू एंजी से मिलने तैवान आ रहे थे। डैड दोस्त को मना नहीं कर पाते लेकिन वो अपसेट हो जाते हैं कि एंजी भी घर पर नहीं है और दोस्त भी आ रहा है, करें तो क्या करें। वो एक बार फिर अपने बंदे एंजी को ढूंढने पर लगा देते हैं लेकिन एंजी उनको चकमा देकर भाग जाती है। उसे पार्क में बैठा देखकर ये हैंक उसे अपने घर ले आता है जहाँ दोनों फिर से गेम खेलते हैं। एंजी ये हैंक से उसका स्क्रिप्ट डिस्कस करते हुए उसके सब कैरेक्टर्स की तरह एक्ट करके दिखाती है तो ये हैंक को वो बहुत क्यूट लगती है और वो उसका हाथ थामकर उसे किस करता है। एंजी को और क्या चाहिए था, वो भी उसे किस करने लगती है और ऐसे ही रात गुजर जाती है। नेक्स्ट डे एंजी काफी खुश थी। वो ब्रेकफास्ट करके जाने लगती है तो ये हैंक उसके पीछे आकर उससे पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। एंजी उसकी बात पर बहुत खुश होती है और उसके गले लग जाती है लेकिन तभी एक रिपोर्टर उन दोनों की पिक्चर्स ले लेता है। लिंक का एक्स उसे कॉल करके पैसों की डिमांड करता है, साथ ही वो कहता है एंजी को मेरे हवाले कर दो वरना इसकी सजा तुम्हारे बेटे को मिलेगी। लिंक बेचारी बुरी तरह फंस जाती है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ रिपोर्टर ने ये हैंक और एंजी की पिक्चर्स एक न्यूज एजेंसी को दे दी थी जो पब्लिश होते ही सबको पता चल जाता है कि ये हैंक का एक गैंगस्टर की बेटी से अफेयर है। ये न्यूज देखकर एंजी के डैड तो काफी गुस्सा होते हैं कि अगर उनके दोस्त को ये न्यूज पता चल गई तो क्या होगा। वो अपने बंदों से कहकर ये हैंक को उठवा लेते हैं लेकिन ये हैंक डैड को यकीन दिलाता है कि वो एंजी से बहुत प्यार करता है और सिर्फ उसी के साथ खुश रहना चाहता है। वो कहता है मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबके सामने अपना लव कन्फेस करके एंजी को इस स्कैंडल से निकाल दूंगा। डैड भी उससे कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दो मेरी बेटी कोई मिस्ट्रेस नहीं है बल्कि तुम उसके लिए सीरियस हो। दूसरी तरफ सोफिया एंजी को बहुत बातें सुनाती है कि उसकी वजह से ये हैंक का करियर दाव पर लग गया है। एंजी भी इस सब पर बहुत अपसेट होती है
लेकिन उसे ये हैंग का मैसेज आता है कि वो परेशान न हो, वो हमेशा एंजी के साथ रहेगा। एंजी खुश हो जाती है, लेकिन तभी ये हैंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनती है जिसने अपने और एंजी के अफेयर से इनकार कर दिया था कि उनके दरमियान कोई रिलेशन ही नहीं है। ये सुनकर एंजी बिल्कुल टूट जाती है और ये हैंग के घर से आ जाती है। उधर ये हैंग उसे कॉल्स कर रहा था, लेकिन एंजी उसकी कॉल पिक नहीं करती। यही हमें दिखाया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सोफिया ने ये हैंग को लोगों के एंजी के बारे में कमेंट्स दिखाए थे कि अगर तुम आज मीडिया के सामने अपना लव कन्फेस कर लोगे तो हर कोई एंजी के और ज्यादा खिलाफ हो जाएगा। इसलिए ये हैंग ने एंजी को सेफ रखने के लिए हर चीज से इनकार कर दिया था, लेकिन एंजी असल बात नहीं जानती थी। एंजी अपने डैड को कॉल करके कहती है मैं घर आना चाहती हूँ। फिर वो घर जाने लगती है तो बरसती बारिश में उसके पास एक कार आकर रुकती है जिसमें से टिंग निकलकर एंजी को गले लगा लेता है। मोटू अब काफी स्मार्ट और हैंडसम हो गया था और ये देखकर एंजी के डैड उसे टिंग के साथ डेट पर जाने का कहते हैं। डैड्स के जाने के बाद दोनों ड्रिंक करते हैं तो एंजी बहुत ज्यादा पीती है और ये देखकर टिंग पूछता है तुम ये हैंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपसेट हो ना। एंजी उसे जवाब नहीं देती तो टिंग उसे कहता है मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। टिंग और एंजी डेट पर जाते हैं जहाँ टिंग को कुछ ना खाते देखकर एंजी काफी हैरान होती है, लेकिन टिंग बताता है मुझे तुम्हारा वादा अब तक याद है कि अगर मैं स्मार्ट हो गया तो मुझसे शादी कर लोगी, इसलिए मैं अपनी डाइट पर बहुत ध्यान देता हूँ। टिंग उसे कहता है मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी फीलिंग्स बचपन से अब तक नहीं बदली। दूसरी तरफ ये हैंग को एंजी और टिंग की शादी का पता चलता है तो वो एंजी के घर आता है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। एंजी जब घर आती है तो ये हैंग उसका बाहर ही वेट कर रहा था, लेकिन एंजी उसे देखकर भी उसे नहीं मिलती। एंजी ये हैंग के लिए बहुत उदास थी, इसलिए वो टिंग से कहती है हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। तो टिंग कहता है मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। ये हैंग एंजी को मिलने के लिए बुलाता है तो एंजी रात को तैयार होकर उससे मिलने जा रही थी जब उसे लिंग की एक्स की कॉल आती है कि उसने लिंग को किडनैप कर लिया है। एंजी उसके बताए हुए एड्रेस पर जाती है तो उसकी बातें सुनता टिंग भी उसके पीछे ही चला जाता है। एंजी को टिंग के एक्स से लड़ते हुए चोटें आती हैं, लेकिन टिंग उसे वहां आकर बचा लेता है और वो लिंग को भी वहां से निकाल लेते हैं। एंजी इस जख्मी हालत में भी ये हैंग से मिलने जाती है, लेकिन जख्मों की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये हैंग भी पता चलने पर हॉस्पिटल जाता है तो टिंग उसे कहता है तुम एंजी को छोड़ दो क्योंकि एंजी एक गैंगस्टर फैमिली से है, इसलिए वो दोनों कभी खुश नहीं रह सकते। ये हैंग कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए एंजी का साथ और प्यार ही काफी है। टिंग उसे समझाता है कि तुमसे शादी करके एंजी और अंडरवर्ल्ड दुनिया के सामने आ जाएगी और इससे एंजी को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। टिंग की बातें सुनकर ये हैंग एंजी से मिले बगैर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एंजी उसे कॉल्स कर करके थक जाती है, लेकिन ये हैंग उसकी कॉल पिक नहीं करता। ये हैंग एंजी की याद में हर वक्त ड्रिंक करता रहता है और उधर एंजी टिंग के साथ हांगकांग जाने लगती है। लिंग ये हैंग को समझाती है कि उसे एंजी के पास वापस चले जाना चाहिए, लेकिन ये हैंग को लगता था कि वो दो अलग दुनिया के लोग हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन तभी उसे चर्च में लेडी का दिया हुआ नोट मिलता है जिस पर लिखा था जो तुम चाहते हो वो करते जाओ। ये देखकर ये हैंग लिंग के फोन के ऐप से एंजी को ट्रैक करके एंजी के पीछे एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट एंजी के पास जाता है और तभी एंजी भी उसे देखती है। एंजी जो हर वक्त उसी का इंतजार करती रहती थी उसे देखकर स्माइल करने लगती है तो ये हैंग भी मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ हमें टिंग दिखाया जाता है जो लिंग के एक्स को काफी अच्छा मजा चखा देता है कि वो आइंदा लिंग या किसी को भी तंग करने के काबिल नहीं रहता। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।